दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है? दोस्तों, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। इसके साथ ही दोस्तों, आपको साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, आज बहुत से लोगों की शिकायतें रहती हैं कि उनके घर से बरकत खत्म हो गई है, उनके रिस्क में बरकत नहीं रही, उनके घर पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता है। दोस्तों, याद रहे कि सबसे बड़ा इलाज और वजीफा यही है कि हम अपने रोजमर्रा के सारे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू हो जाएंगे तो हमारी सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर जलता है, जिस घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें ही नाजिल होती हैं, और ऐसे घर में फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर या मेज और कुर्सी वगैरह पर बैठकर खाना खाना कैसा है और इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। तो आपको बताते चलें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिस्क से बरकत खत्म होती है, बल्कि इस तरह खाना खाने से इंसानी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, आजकल आप सबने ये देखा ही होगा कि बहुत से लोग डाइनिंग टेबल और बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस लिहाज से ये तरीका सुन्नत के मुताबिक भी नहीं होता और सेहत के हिसाब से भी नुकसानदेह साबित होता है। याद रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जमीन पर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं और हम उसी जगह पर खाना बैठकर खाएंगे तो इससे हमारे रिस्क से बरकत भी खत्म हो जाती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर खाना खाते हैं। याद रखें कि इस तरह से खाना खाने से और भी ज्यादा गलत हो सकता है और इससे सेहत को भी नुकसान होता है। आजकल बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए या फिर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए खाना खाते हैं। ऐसा खाना खाने से खाने का सही तरीके से जायका भी महसूस नहीं होता और ना ही ऐसे में खाना सही तरीके से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर इस तरह से खाया हुआ खाना जिस्म को भी कोई फायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के नबी जब भी खाना खाते थे तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जमीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाते थे। आपने कभी भी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो जमीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने घर वालों के साथ बैठकर मिलजुल कर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे रिस्क से बरकत खत्म हो चुकी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी,
मुझे लगता है कि आपके घर में जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और सब अलग अलग खाना खाते हैं। जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है। मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो तो तुम्हें चाहिए कि ज़मीन पर बैठकर सबके साथ मिलकर खाना खाया करो। इससे तुम्हारे घर में खूब खैर व बरकत होगी। दोस्तों, अब हम आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के हवाले से आज साइंस हमें क्या कहती है। तो दोस्तों याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसान होते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने हुए होते हैं और आपको मालूम है कि रुई तवानाई की बहाव को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से लीवर की एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से इंसान का निज़ाम हजम करने का खराब होने लगता है, जिससे इंसान को गैस और पेट दर्द जैसी शिकायतें रहने लगती हैं। इसलिए जहां तक कोशिश हो सके आप खाना ज़मीन पर बैठकर ही खाया करें और दस्तरखान बिछा कर खाएं। इसके अलावा आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खाना खड़े खड़े ही खा लेते हैं, लेकिन याद रखें, खड़े होकर भी इंसान को खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान की सेहत पर सही असर नहीं पड़ता है, जिससे इंसान को तरह तरह की मुश्किलें पेश आने लगती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा नीचे बैठकर आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरीके से चबाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाता है। दोस्तों याद रखें कि बिना वजह के आप कभी भी खाना बिस्तर पर बैठकर या मेज या कुर्सी पर बैठकर ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि जिस तरीके से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाना खाने का तरीका बताया है, वैसे ही हमें खाना खाना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी खाना किस तरह खाते थे और खाना खाने का सही सुन्नत तरीका क्या है। लिहाजा आप हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी खाना खाने लगें तो आप इससे पहले कि खाना खाएं अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से जरूर धो लें। सिर्फ एक ही हाथ या उंगली ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से धोएं। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होती। याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाने लगते तो पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोते थे। इसके बाद आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या फिर रुमाल से साफ नहीं करते थे, लेकिन जब आप खाना खा लेते थे उसके बाद फिर आप अपने हाथ धो लेते थे और उस वक्त आप अपने हाथों को तौलिए से या किसी रुमाल से अच्छी तरह से साफ कर लेते थे। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने का असर बाकी ना रहे। इसलिए खाना खाने से पहले आप भी अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, मगर उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या रुमाल वगैरह से साफ ना करें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धो लें तो उस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से किसी रुमाल या तौलिए वगैरह से साफ कर लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप खाना खाने लगें तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज में पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और अगर आप खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो फिर जब आपको याद आए तो आप ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि व अव्वल व आखिरु। इसका मतलब यह है कि या अल्लाह, मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में तेरा नाम लिया है। इसके अलावा आप खाना खाते हुए इस बात का भी ख्याल रखें कि खाना हमेशा सीधे हाथ से खाएं और बाएं यानी कि उल्टे हाथ से खाना कभी ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसलिए इससे अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया है। और इसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो उस वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दायां पाँव खड़ा कर दें। और अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और वो इस तरह से नहीं बैठ सकता तो फिर आलती पालती मारकर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं। इसके अलावा दोस्तों, ये भी याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं और ना ही कभी खाने को सूंघें और ना ही फूंक मारकर खाने को ठंडा करें, क्योंकि ये सब काम भी खिलाफ अदब में आते हैं और इससे भी आपके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है।
اگر ہو سکے تو آپ کھانے کو شروع بھی نمک کے ساتھ کریں اور کھانے کو ختم بھی نمک کے ساتھ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمک میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ دوستو ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اور کھانا لیتے وقت آپ اتنا ہی کھانا لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ زیادہ کھانا لے کر آپ کھانے کو بیکار اور ضائع نہ کریں، ایسا کرنے سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ جب بھی کھانا کھائیں تو تھوڑی بھوک کو رکھ کر کھائیں، یعنی کہ پیٹ بھر کر نہ کھانا کھائیں۔ یہ عمل بھی آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔